देखो, ज़रा सोचो कि तुम्हें तो बता दिया गया कि ऐसे चोरी हो गई, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। तुम थोड़ा ध्यान से सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि जब इतनी सुरक्षा है, किसी का कुछ नहीं हो रहा, तो उसी का क्यों सब कुछ चोरी हो रहा है, क्यों इतना नुकसान हो रहा है? तुम ना इतनी सी बात समझो कि जो व्यक्ति तुम्हें कहानी सुना रहा है वो आधी कहानी सुना रहा है। आधी कहानी ऐसी है ना कि उसका सामान चोरी नहीं हुआ है, उसने खुद ही अपना सामान बेच डाला है। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता ना तो वो जांच पड़ताल करवाता। तुम देखो वो कितना शांत है, बल्कि जांच पड़ताल के नाम से वो खुद ही सहम जा रहा है, क्योंकि ये कार्य उसने स्वयं करवाई है, क्योंकि उसे किसी को अपना उधार जो भी रखा था वो लौटाना था। तो अब मैं यही कहूँगा ना कि चलो उसने अपना ही कोई सामान भले ही चोरी के तरीके से मगर हटवाया है, क्योंकि सामने से ना उसे शर्म आती दुनिया को ये कहने में कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं और इसलिए उसे अपना सामान बिकवाना पड़ रहा है। तो वो व्यक्ति ना दुनिया को सामने से नहीं कह पा रहा है, पर वो व्यक्ति कम से कम इतना तो समझाना कि भाई उसने किसी के पैसे रखे हैं और उसे वो लौटाना है। उसने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, इस बार अन्याय अपने साथ करा है उसने, और स्वयं ही कर लिया, जिससे कि ना उसके जो भी बुरे कर्म उससे हुए हैं उसको सही करने की कोशिश कर रहा है। तो अब तुम ना उसके चोरे हुए सामान के बारे में मत पूछना। वो ये चाहता है कि तुम सब जल्दी जल्दी ये सब चोरी की बातें भूल जाओ, सवाल करने ना जाओ। तो अब बस यही करना। कभी कभी ना खूब सोया करो, खूब आराम किया करो। कभी कभी अपनी नियम, जिसे तुम कहते हो ना अपनी रूटीन, उससे हटकर भी जीवन जिया करो। कि जिस दिन तुम खूब सो रहे हो, आराम कर रहे हो, अपने हाथ पाँव भी अच्छे से ध्यान रख रहे हो, दबवा रहे हो, ज़रूरत पड़ने पर मालिश कर रहे हो और अपने शरीर को भी खूब आराम दे रहे हो, स्वास्थ्य के लिए भी सजग हो, तो कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। हर दिन भागते भागते किसी दिन आराम करना चाहिए, और हर दिन एक ही जैसा नियम पालन करते करते किसी दिन सब बदल देना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। कभी कभी ना थोड़ा ऐसे शांत है, धीमे से चल रहे हैं, थोड़ा अलसाया हुआ सा महसूस कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा महसूस करने में कोई बुराई नहीं है। शरीर को, मन को हर तरह के अनुभव होने चाहिए, और कभी कभी ज़रूरत भी होती है शरीर को, तो कभी कभी सब माफ़ है। तो अब सोचना मत, अब आज सो जाओ अच्छे से, और कर पूरे दिन अपनी छुट्टी को अच्छे से मनाना, खूब आराम करना, और अपने घर वालों से खूब सारी बातें करना, किस्से कहानियाँ सुनना, क्योंकि वो हैं तो तुम्हें सुना पा रहे हैं। जब कोई नहीं रहेगा तो चाहोगे भी तो थोड़ी सुन पाओगे। जो एक तार जुड़ा हुआ है वो तार है, इसलिए जुड़ाव है। तो अभी उस से जो भी सुन सकते हो, जो भी जान सकते हो, वो जान लो, वो सुन लो, फिर बाद में नहीं हो पाएगा। खूब खुश रहो, अब विश्राम करो।